Hello, good evening to each and everyone. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. You are most welcome in your own YouTube channel, Apex Academy. The last video, students, we completed part. We completed the phrase and the clause, and in this video, we will discuss about parts of speech. देखते हैं parts of speech. Words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use, that is, according the work they do in a sentence. The parts of speech are 8 in number. क्या कह रहे हैं? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस. जो शब्द है हमारे विभिन्न प्रकारों में और जो है वर्गों में बटे होते हैं. वो क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर यूज, इनके यूज के हिसाब से है. दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस. तो ये इनके वाक्य में जो प्रयोग होता है उस प्रयोग के आधार पर जो है इनका जो है हम इनको अलग अलग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में बांटते हैं. द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर. और जो पार्ट स्पीच होती है वो उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है. कौन सी होती है? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन क्या है? नाउन संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन जो नाउन प्रोनाउन इनके साथ में जो है उनको संबंध बताए, कंजक्शन संयोजक, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द. देखिए नाउन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. एज ऐसा कोई शब्द जो व्यक्ति, स्थान और किसी वस्तु के बारे में बताए क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. यहाँ पर अकबर और किंग क्या है? नाउन है. कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली. कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है. तो यहाँ पर कोलकाता और हुगली नाउन है. रोज स्मेल्स स्वीट. गुलाब की सुगंध कैसी होती है? मीठी होती है, अच्छी होती है ना. तो रोज क्या है? यहाँ पर नाउन है. द नाउन साइंस, द सन साइंस ब्राइटली. सन कैसे चमक रहा है? कैसे चमक रहा है? चमकीला, अच्छे से चमक रहा है. हिज करेज वन हिम ऑनर. उसके साहस ने उसको क्या दिलाया? सम्मान दिलाया. उसके साहस ने क्या दिलाया? उसको सम्मान दिलाया. द वर्ड थिंग इंक्लूड्स all objects that we can see, hear, taste, touch, smell, and something that we can think of but cannot perceive by the senses. कह रहा है the word thing includes, जो थिंग है उसमें कौन कौन सी चीज आती है? all objects that we can see, सभी चीजें, सभी पदार्थ जो जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट चख सकते हैं, टच छू सकते हैं, और स्मेल सूंघ सकते हैं. ये सब चीजें किस में आती है? थिंग्स में आती है. समथिंग में क्या आता है? दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में सोच तो सकते हैं मैम, बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस. लेकिन हम अपनी इंद्रियों की सहायता से उनको क्या नहीं कर सकते? उनको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते. एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है? इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. यदि किसी नाउन में, नाउन के साथ में है, नाउन की मीनिंग में कुछ अगर ऐड किया जाए, उसके अर्थ में कुछ और अधिक ऐड कर दिया जाए, तो क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव कहलाता है. क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय. लड़का है और कैसा है? ब्रेव है. क्या हो जाएगा? क्या है ये? ब्रेव. ब्रेव लड़का है. तो सॉरी, ब्रेव जो है नाउन है. ब्रेव क्या है? नाउन है. क्या है? नाउन. और सॉरी, बॉय क्या है? नाउन है. और ब्रेव जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है बॉय की, कैसा लड़का है? बहादुर है. तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा. देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास. क्लास नाउन है, बॉयज नाउन है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? बॉयज कितने हैं? नंबर क्या है इनके? संख्या 20 है. और क्लास दिस, क्लास के बारे में बता रहा है. कौन सी क्लास है? ये वाली क्लास है. और बॉयज कौन कितने हैं? 20 संख्या. तो ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव. यानी कि इनकी जो है नाउन के बारे में और अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं. तो क्या हो जाएंगे? ये हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद देखते हैं आगे. हाँ,
प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन क्या है? नाउन जो है क्या है? इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर काम आने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है, कहलाता है नाउन कहलाता है। ठीक है। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन क्या है? एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पर ही जो है हमने किसके लिए काम में लिया है? ही के लिए काम में लिया है। तो ही क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, जहां पर आपने उनको छोड़ा था। किताबें कहाँ पर है? जहां पर आपने उनको छोड़ा था। तो देम किसके लिए आया है यहाँ पे? काम बुक्स के लिए। तो देम क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। A verb is a word used to express an action, event or state. Verb क्या है? Verb क्या है? A verb is a word used to express an action, event or state. क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्या व्यक्त करती है? एक्शन, कोई कार्य, कोई घटना, कोई अवस्था, स्टेट है, दशा। तो क्या कहलाती है वो? वर्ब कहलाती है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। लड़के ने क्या लिखा? नाउन है। और ये जो है क्रिया, एक्शन हुआ है, क्या किया है? हाथ चले उसके जो है, रोट लिखा है। अ लेटर टू हर कजिन, अपने चचेरी बहन को क्या लिखा है? लेटर लिखा है। तो रोट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर वर्ब है। ठीक है। कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता की स्थिति बताई जा रही, कैसा शहर है ये? बिग है ना? तो अवस्था है इसकी कैसी है? बिग। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन और कॉपर क्या है? मेटल्स है। कैसे है? यूजफुल है। तो ये क्या है? वर्ब है। यहाँ इज भी जो है मेन वर्ब के रूप में काम आई है। ठीक है। आगे देखते हैं। एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है? क्या कर रहे हैं? इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग। क्या ऐड कर रहे हैं? समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, वर्ब के, एडजेक्टिव के और अनदर एडवर्ब के जो है मीनिंग में कुछ ऐड किया जा रहा है। तो क्या कहलाते हैं वो? एडवर्ब कहलाते हैं। ही वर्क द सम क्विकली। उसने जो है, जो सम किए हैं, कैसे किए हैं? क्विकली किए हैं। कैसे किए हैं? देखिए यहाँ पर क्या है? वर्क क्या है? वर्ब है। और वर्ब के साथ में जो है क्या किया है? कि उसने किए हैं, वर्ब को कैसे किए हैं? क्विकली किए हैं, बहुत तेजी से किए हैं। तो इस पे वर्ब में जो है और अधिक ऐड कर रहा है, वर्ब की मीनिंग में और अधिक ऐड हो रहा है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ये फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल, यानी कि कैसा एडजेक्टिव है यहाँ पे। और कैसा है? वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत अधिक जो है सुंदर है। तो एडजेक्टिव के मीनिंग में और अधिक और कुछ ऐड किया है किसने? वेरी ने। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। क्या किया उसने? शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। ये क्या है? एडवर्ब है यहाँ पर। और एडवर्ब के साथ में एक एडवर्ब और लगी हुई है, यानी कि उसने उच्चारण किया है किसका? शब्द का। एक तो कैसे अपन बोल दे कि कैसे किया है? अच्छे से किया है, शुद्ध रूप से किया है, सही तरीके से किया है। और लेकिन ये कहते हैं बिल्कुल सही तरीके से किया है, बिल्कुल शुद्धता से किया है ना? तो ये जो क्वाइट है, ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। आगे देखते हैं। A preposition. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. ठीक है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है a preposition is a word. preposition क्या है? एक शब्द है। Preposition is a word used with a noun. क्या कर रहा है? यूज्ड हो रहा है, काम में आ रहा है किस साथ में? नाउन के साथ में। A preposition is a word used with a noun or pronoun. प्रीपोजिशन क्या है? इज अ वर्ड यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के साथ में काम हो रहा है टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के द्वारा जो चीजें बताई गई है, स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, वो किसी और से कैसे जो है संबंधित है, उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं। देयर इज ए काउ इन द गार्डन। तो यहाँ पर नाउन काउ है, गार्डन भी नाउन है। और दोनों किससे जुड़ रहे हैं? इनसे जुड़ रहे हैं। जो काउ कहाँ पर है? बगीचे में है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। गर्ल क्या है? म्यूजिक की क्या है? शौकीन है ना? म्यूजिक की क्या है? फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ यानी कि ये है, जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है? गर्ल के जो है, गर्ल क्या है? फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, संगीत की शौकीन है। अ कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन क्या है? या तो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़े, है ना? क्या कहलाता है? संयोजक कहलाता है। राम
रामा एंड हरी, राम एंड हरी आर कजिन्स, राम और हरी क्या है, चचेरे भाई है ना। तो क्या कर रहे हैं, राम, दो शब्द हो गए, राम और हरी को दोनों को जोड़ रहा है। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, दो और दो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है किसको, दो शब्दों को। आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, बट मिस द ट्रेन, लेकिन मैंने क्या कर दिया, ट्रेन जो है मेरी चूक गई, यानी कि मैंने ट्रेन जो मेरी छूट गई, है ना। तेज तो दौड़ा मैं, लेकिन क्या हुआ, ट्रेन मेरी छूट गई। तो क्या हो गया, यहाँ पर बट क्या कर रहा है, संयोजक है, दो शब्द, दो जो है वाक्य को जोड़ रहा है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन देखिए क्या बताता है, सडन फीलिंग्स, एकदम से जो अ, अचानक जो भावना है हमारी, उसको क्या अभिव्यक्त करता है, कौन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, एकदम से जो हमारी सडन फीलिंग्स होती है, उनको जो है अभिव्यक्त करता है। होरे वी हैव वन द गेम, अरे हमने जो है ये गेम जीत लिया। तो होरे क्या है यहाँ पर, इंटरजेक्शन। अलास शी इज डेड, बड़ा दुख है कि वह मर गया या मर गई, है ना, मर गई। ठीक है। Some modern grammars include determiners among the parts of speech। कह रहा है कुछ आधुनिक जो है व्याकरण क्या करती है, डिटरमाइनर्स इंक्लूड करती है, किसको, डिटरमाइनर्स को, अमंग द पार्ट स्पीच के साथ में क्या करते हैं ये लोग, कुछ नए ग्रामर जो ग्रामरियंस है, ग्रामर है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटरमाइनर्स को क्या कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में पढ़ते हैं। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स लाइक ए एंड द, दिस दैट दीज दोज, every, each, some, any, my, his, one, to, etc., which determine or limit the meaning of the noun that follow। ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द डिटरमाइनर है, क्या है, डिटरमाइनर्स है, और क्या करते हैं, which determine or limit the meaning of the nouns that follow। क्या करते हैं ये, यानी कि डिटरमाइन करते हैं, नियंत्रित करते हैं किसकी मीनिंग को, किसका, नाउन की मीनिंग को, दैट फॉलो, जो इनके बाद में आते हैं, इनके बाद जो आते हैं उनकी मीनिंग को ये जो है डिटरमाइन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनकी मीनिंग को जैसे भी सीमित करते हैं। इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स, इस किताब में भी जैसे कि दूसरी जो है पारंपरिक किताबों में ग्रामर में, ऑल डिटरमाइनर्स एक्सेप्ट, सारे डिटरमाइनर्स केवल छोड़ के किसको, ए एन और द को छोड़कर, क्लास अमंग एडजेक्टिव्स, किस में आते हैं, एडजेक्टिव के रूप में ही जो है, एडजेक्टिव के साथ में जो है पढ़े जाते हैं। ठीक है, इस किताब में क्या क्या होगा, अपन सारे जो है डिटरमाइनर्स है केवल ए एंड द को छोड़ के साथ पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के साथ ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे। As words are divided into different classes according to the work they do in a sentence, in sentences, it's clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence। As words are divided into different classes, words are divided, शब्द क्या है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, विभिन्न जो है क्लासेस में बटे होते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस। क्या है, किसी सेंटेंस में ये क्या प्रयोग, कैसे काम में आ रहे हैं। इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स। कह रहा है हम ये नहीं बता सकते कि किस शब्द का, कौन कोई शब्द जो है किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आ रहा है, अनलेस वी सी इट यूज्ड इन सेंटेंस, जब तक हम उसका प्रयोग जो है वाक्य में नहीं कर लेते हैं। जब तक किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं हो जाता है, तब तक हम नहीं बता सकते कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का जो है शब्द है। देखिए, क्योंकि वर्ड्स, वर्ड का जो है अर्थ जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है। देखिए, दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर देखिए क्या है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर क्या है, आफ्टर क्या है, अराइव पहुंचे, और सून आफ्टर देखिए जल्दी पहुंच गए, उनके बाद ही पहुंच गए। दे अराइव्ड सून आफ्टर, जैसे ही पहुंचे तुरंत वो पहुंच गए। तो क्या है, वर्ब के बारे में और अधिक बताया जा रहा है, तो क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है ये, अराइव आफ्टर। ठीक है, दे अराइव्ड आफ्टर अस, क्या कह रहे भाई, दे अराइव्ड आफ्टर अस, यानी कि यहाँ पे किसमें, अस और दे में जो है संबंध बताया है कि दे अराइव्ड, वे पहुंचे, कब पहुंचे, आफ्टर अस, हमारे बाद। तो क्या हो रहा है, ये क्या प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, दे अराइव्ड, वे पहुंचे, कब पहुंचे, वी हैड लेफ्ट, जब हम जा चुके थे। तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर, आफ्टर कंजक्शन का काम कर रहा है, कह रहा है। देख लेते हैं, तो देखिए
एक ही वर्ड है लेकिन उसके जो है यूज जो है सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग है। यहाँ पर एडवर्ब के रूप में काम आया आफ्टर, यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में, और यहाँ पर कंजक्शन के रूप में जो है आफ्टर को हमने काम में लिया। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी सी दैट द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहा कि ऊपर उन इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है, उदाहरण से पता चल जाता है कि एक ही शब्द को जो है विभिन्न भिन्न भिन्न पार्ट ऑफ स्पीच में काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज क्या है इसकी, देख लेते हैं। कह रहा कि नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, गिवन ईच केस योर रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड, जो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इटैलिसाइज्ड लेटर में जो लिखा हुआ है, जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है, उनको हमें पार्ट्स बताना है, गिविंग ईच केस योर रीजन, और रीजन देना है कि क्यों इसका यूज जो है किस रूप में जो है कौन से पार्ट्स बीच में हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। देखते हैं। हम्म, स्टिल वाटर्स रन डीप। ऐसा वाटर्स कैसे हैं, तरह कि जो गहरा पानी होता है, हाँ, शांत पानी क्या होता है, स्टिल वाटर्स रन डीप, यानी कि जो पानी शांत होता है वो बहुत गहरा होता है। शांत पानी कैसा होता है, गहरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर जो है नाउन हो गया वाटर्स, अब और वाटर्स के साथ में जो है ये आया है टिल, टिल यानी कि पानी कैसा, शांत, शांत पानी। कैसा पानी, शांत। ठीक है, तो शांत पानी है, शांत पानी है, पानी की जो है नाउन के बारे में और अधिक बताया जा रहा है, तो क्या है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, he still lives in that house, he lives, lives क्या है यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब के बारे में और अधिक बताया जा रहा है। ठीक है, तो बता रहा है कि अभी भी रह रहा है, वो क्या कर रहा है, अभी भी भाई इसी घर में रह रहा है, तो अभी भी रह रहा है तो क्या है, स्टिल क्या है यहाँ पर एडवर्ब, वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी मिल रही है। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, करेक्ट, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, यानी कि स्टॉर्म के आने के बाद, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, स्टॉर्म जो है निकल जाने के बाद क्या होता है, शांति स्थापित हो जाती है ना, तूफान के चले जाने के बाद में क्या, शांति हो जाती है। तो किसमें, स्टॉर्म में, कम्स में जो है रिलेशन है, रिलेशन बता रहा है, तो रिलेशन क्या है यहाँ पर, यहाँ पर प्रीपोजिशन है कि क्या ये आपकी हो जाएगी प्रीपोजिशन। क्योंकि क्या बता रहा है, ये बता रहा है संबंध, बता रहा है क्या बता रहा है, संबंध, स्टॉर्म कम्स, स्टॉर्म कम्स द कम, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, कह रहा है कि जो दवाइयाँ होती है उनके जो है, या जो नशे की दवाइयाँ होती है उनके आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि बाद के प्रभाव, प्रभाव कैसे, बाद वाले प्रभाव कैसे होते हैं, बहुत बेकार होते हैं, है ना, अच्छे नहीं होते हैं। तो इफेक्ट्स क्या है, नाउन है यहाँ पर, और नाउन के बारे में और अधिक बताया जा रहा है, तो क्या बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव का रूप है ये, एडजेक्टिव के रूप में क्या आ रहा है, ये काम में आ रहा है। द अप ट्रेन इज लेट, ट्रेन नाउन हो गया, कह रहा है आने वाली ट्रेन क्या होगी, आने वाली ट्रेन क्या है, लेट है, कौन सी ट्रेन है, अब जो आएगी है, ट्रेन नाउन है, और अब क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, इट वेज अबाउट अ पाउंड, कि इट, किसका वजन कितना है, लगभग कितना है, 1 पाउंड है, तो वेज क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और वेज अबाउट वर्ब के बारे में उधर ही बताया जा रहा है कि इसका लगभग कितना है, इसका वजन जो है लगभग कितना है, 1 पाउंड के आसपास है, तो वेज अबाउट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब। समझ आ रहा ना, यानी कि ये जो है इट वेज अबाउट अ पाउंड है, यानी कि इसका वजन लगभग कितना है, लगभग जो है 1 पाउंड के आसपास है। ठीक है, तो वजन के बारे में और अधिक बता रहा है कि लगभग कितना है ना,
He told us all about the battle. He told us about the battle. यानी कि उसने बताया हमें किसके बारे में? All about the battle. किसके बारे में बताया? युद्ध के बारे में बताया। तो all क्या है यहाँ पर? इनको जो है जोड़ रहा है us. He told us को us को और battle को क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रीपोजिशन, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है दो प्रोनाउन को ना, नाउन को प्रोनाउन। He was only a yard of me, कह रहा he was only a yard of me, कह रहा वो मुझसे केवल एक गज की दूरी पर था। एक गज की दूरी पर। तो यहां पर क्या यार्ड फ्रॉम मी। तो यहां पर भी क्या है? ये भी यहां पर भी क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। यानी क्या कर रहा है? जोड़ रहा है किसको? मी को और यार्ड को। ठीक है। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, अचानक क्या हुआ? एक पहिया जो है बाहर निकलकर चला गया। तो केम क्या है यहाँ पर? वर्ब है, और इसके बारे में अलग हो गया, यानी कि एक पहिया क्या हो गया? गाड़ी से अलग निकलकर चला गया। ऑफ क्या हो गया यहाँ पर? क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है। मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम क्या करते हैं? रमजान के महीने में क्या करते हैं? व्रत करते हैं। क्या है ये? फास्ट। यहाँ पर क्या है? मुस्लिम्स तो नाउन हो गया, और ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्या है? वर्ब के रूप में। एक्शन बता रहा है कि क्या कर रहे हैं? एक्शन बता रहा है भाई, स्थिति बता रहा है कि भाई रमजान के महीने क्या करते हैं? फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, उसने क्या रखा? फास्ट रखा फॉर अ वीक, एक वीक के लिए। ही केप्ट द फास्ट है, ही केप्ट द फास्ट। तो यहाँ पर क्या है? ये नाउन। नाउन का काम करेगा। क्यों करेगा नाउन काम? क्योंकि उसने क्या रखा? ये वर्ब होगी, और ही केप्ट द क्या रखा? फास्ट रखा, है ना, नाउन। ही इज ऑन द कमिटी। ही कमिटी दोनों का संबंध बता रहा है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही इज ऑन द कमिटी है, कमिटी में है वो। किस में है? कमिटी में है। तो क्या है? प्रीपोजिशन। हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है। लेट अस मूव ऑन, चलो आगे चलते हैं। चलो चलते हैं, है ना, चलते चलते रहना ना। तो मूव क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बारे में और अधिक बता रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, कह रहा बैठ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड रेस्ट अ व्हाइल यानी कि थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए क्या है यहाँ पर? ये क्या किसका काम कर रहा है? नाउन का। ठीक है। रेस्ट अ व्हाइल है ना, थोड़ी देर के लिए। आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, कह रहा मैं क्या करूंगा? देखूंगा, और व्हाइल यू स्लीप, जब आप सोते रहोगे तो मैं आपकी निगरानी रखूंगा। ना, क्या कर रहा है यहाँ पर? कंजक्शन का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? कंजक्शन का। दो जो है उसको जोड़ रहा है ये। आई विल वॉच, मैं देखता रहूंगा, व्हाइल यू स्लीप, जब आप सोते रहोगे। ठीक है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स, क्या करते हैं वे? वाइल अवे यानी कि स्पेंड। क्या करते हैं? दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स, वे अपनी शाम कैसे गुजारते हैं? कैसे गुजारते हैं? किताबों से और गेम से। तो यहाँ पर जो है वाइल अवे क्या है यहाँ पर? ये वर्ब है। ठीक है। तो काम कर रही है यहाँ पर वर्ब का। तो ये हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच सोल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसको आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे पूछ सकते हैं, सर ये जो है क्यों आया है, यहाँ फास्ट जो है आपका वर्ब क्यों है, यहाँ पर जो है फास्ट वर्ब बता रहे हो, और यहाँ पर आपका जो है नाउन बता रहे हो, ऐसा क्यों है? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे सेंड मी मैसेज कमेंट में। ओके, थैंक यू।